तो दोस्तों कई सारे अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, और कुछ बुरे कुछ अच्छे अपडेट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपडेट के साथ में बात करेंगे, और अब आती जा रही है कुछ बुरी न्यूज़। जिस चीज़ का डर था वो हो सकता है टेम्पा प्रो के ऊपर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, जो कि 30 जुलाई को होने वाला था इस महीने, और अभी कहा जा रहा है कि वो कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिडा में केसेस वहाँ पर 1/5 हैं पूरे अमेरिका के मुकाबले, और 1,27,000 लोग मर चुके हैं। तो उस वजह से अब उन लोगों को वापस से लॉकडाउन लगाना पड़ गया, सब जिम्स वगैरह सब बंद कर दिए उन्होंने। तो ऐसे में एक शो ऑर्गेनाइज़ करना कितना पॉसिबल हो सकता है आप सोच करके देखो। तो इसीलिए चांसेस है कि ये शो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे में बहुत बुरा होगा उन एथलीट्स के साथ में जो कि कम्पीट करने वाले थे, लाइक जॉर्ज पीटरसन। और बात करूँ मैं हंटर लब्राडा की, जो कि एक मेंस ओपन डिवीज़न के बॉडी बिल्डर हैं। तो कई सारी डिवीज़न से दूसरे एथलीट्स हैं जो कि कम्पीट करना चाहते हैं उसमें, और अभी कैंसिल होने के चांसेस इससे बढ़ गए हैं। अभी कैंसिल हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि उस शो में जो स्पॉन्सर है वो है विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जेक वुड, जो कि ओलंपिया को भी प्रमोट करते हैं, जो कि ओलंपिया के भी ओनर हैं। तो शायद वो पॉसिबल कर दे कि टेम्पा प्रो हो पाए। ऐसे में स्पेक्टेटर्स वहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे, और अगर सिर्फ एथलीट्स भी कम्पीट करके और पूरा वहाँ पर वो शो ऑर्गेनाइज हो जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है। एथलीट्स को तो मेरे हिसाब से इससे ऊपर और कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, और आई थिंक यही वो लोग भी चाहते हैं। तो देखने वाली बात होगी टेम्पा प्रो होता है कि नहीं होता। इसमें अगले अपडेट की अगर बात करूं मैं, तो वो निकल कर आता है मेंस फिजिक्स से रिलेटेड, और जेरेमी बुएंडिया ने अभी हाल ही में एक पोस्ट डाला था। तो हो सकता है उनकी ये लेटेस्ट ये फिजिक अपडेट हो, क्योंकि उन्होंने कुछ भी कैप्शन नहीं लिखा, हो सकता है एक पुरानी इमेज हो। तो जेरेमी से नीचे किसी ने पूछा कि आप इस साल कम्पीट करोगे, जो कि उनको करना ही था। तो उन्होंने बोला आई डोंट प्लान ऑन इट। अब इसका मतलब क्या है समझ नहीं आया, क्योंकि उनको कम्पीट करना है तो उनको क्लियर यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि कम्पीट करेंगे। लेकिन प्लान का अब ये कौन सा नया वर्ड, मतलब वर्ड तो नया नहीं है, लेकिन अब क्या इसकी नई सेंस निकाली जाए ये नहीं पता। तो उम्मीद करते हैं जेरेमी कम्पीट करें इस साल, जो उनके फैंस चाहते हैं, और 5th टाइटल के लिए जाएं। और अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन में तो वो नहीं है। अब उनके कोच कौन है एग्जैक्टली ये भी नहीं मालूम, क्योंकि पहले तो जो ब्रेंडन करी के कोच ही उनके कोच थे अब्दुल्ला, अभी भी है कि नहीं मालूम नहीं। लास्ट हमने देखा था क्रिस कॉर्मियर के साथ उनको ट्रेनिंग करते हुए। तो अब क्रिस कॉर्मियर सिर्फ उनके ट्रेनर है या उनके कोच भी हैं ये नहीं पता। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जेरेमी ये बात सिर्फ घुमाने के हिसाब से कर रहे होंगे, या फिर कुछ और ही मीनिंग इसका होगा। मेरे हिसाब से वो कम्पीट करने के लिए उतरेंगे इस साल। बाकी आप लोग मुझे बताओ, अगर आप जेरेमी के फ़ैन हो या नहीं भी हो, क्या जेरेमी बुएंडिया आज के आंड्रे फर्ग्यूसन और रेमंड एडमंड्स, जो कि करंट ट्रेनिंग मेंस फिजिक चैंपियन है, इनको अब बीट कर सकते हैं? क्योंकि ये लोग इवॉल्व हुए हैं पिछले 2-3 सालों से जेरेमी के जाने के बाद। तो मुझे बताना, आपको लगता है जेरेमी इनको अब हरा सकते हैं? दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं मेंस फिजिक के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें काफ़ी और नई चीज़ें बताऊंगा, तो उसका वेट करना। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। वो आता है शॉन रोडन से रिलेटेड। तो रोडन जो है वो किसी ना किसी तरह आजकल बातों में आ ही जाते हैं कोई ना कोई वजह के चलते, लेकिन ये कोई वजह भी नहीं है, और फिर भी उनका नाम लिया जा रहा है। इस वक्त उनको बोला जा रहा है कि अब वो फिर से बाहर हो गए हैं ओलंपिया से, और इस साल उनको कम्पीट नहीं करने दिया जाएगा। तो अभी इस चीज़ पर रोडन ने तो कोई बात बोली नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट यही बोला था कि वो कम्पीट करने के लिए इस साल उतरेंगे, और ज़्यादा चांसेस है कि उतरेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही पक्का सोर्स है कि रोडन नहीं खेलेंगे। तो ये बड़ी कन्फ्यूजिंग सी एक चीज़ है। जब तक कि शॉन खुद इस पर कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते तब तक समझ में नहीं आएगा। हालांकि जेक वुड को देख करके लगता है कि क्योंकि एक नए ओनर हैं तो वो चाहते होंगे, जाहिर सी बात है, कि शॉन रोडन इसमें कम्पीट करे, क्योंकि वो ओलंपिया को स्पेशल बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और शॉन के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, इस चीज़ से काफ़ी लोगों को लेकिन नाराज़गी है। लाइक शॉन रे को नाराज़गी है। शॉन रे बोलते हैं कि अगर एक एथलीट जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो कम्पीट करता है दूसरे एथलीट्स के साथ में, तो शायद दूसरों के साथ में एक नाइंसाफ़ी है। अगर शॉन फिर से मिस्टर ओलंपिया बन गए और उसके ऊपर बाद में उनके ऊपर चार्जेस जो है वो साबित भी हो जाते हैं, फिर इसका मतलब ये निकलेगा कि हमने एक ऐसे एथलीट को कम्पीट करने दिया जो कि गिल्टी था, और उसको हमने मिस्टर ओलंपिया भी बना दिया। तो शॉन रे इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। वहीं आमतौर पे लोगों का मानना ये होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि अगर रोडन सही में गिल्टी नहीं हुए ना, तो फिर उनके साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके करियर के ऊपर एक तरह से पूरी लात मारी जा रही है। और बेस्ट है यार वो उस टाइम पे अपनी लाइफ में, और इस टाइम पे ही कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं रोडन की सिचुएशन पे क्या होता है। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि एक अच्छा अपडेट है, और वो ये है कि डेक्स्टर जैक्सन फिर से कह रहे हैं कि अब वो रिटायरमेंट शायद ना लें। और डेक्स्टर ने ये बात इस बिना पर बोली कि उनको लगता है कि इस बार कई सारे लोग नहीं आएंगे ओलंपिया देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस कोरोना के चल रहे हैं और शायद एक्सपो वगैरह होंगे नहीं।
तो अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो मैं चाहूँगा कि सब लोग मुझे देखें उस टाइम पे, और एक अच्छे तरीके से रिटायरमेंट होना भी चाहिए बिकॉज उन्होंने सबसे लंबा कम्पीट करा है ओलंपिया में। तो क्यों ना सब लोग उस चीज़ को देखें और प्रेज़ करें और डेक्स्टर को एक वो रिस्पेक्ट मिले जिसके कि वो लायक है। तो उन्होंने कहा अगर कोई देखने नहीं आएगा तो फिर ये मेरे लिए एक परफेक्ट गुड बाय नहीं होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि 2021 ओलंपिया वो हो। और अगर सब लोग आते हैं, नॉर्मली एक्सपो बड़ा होता है, आलीशान तरीके से होता है, तो फिर कोई बात नहीं है। बट मुझे लगता है डेक्स्टर करेंगे अगले साल ही रिटायरमेंट, क्योंकि अभी उनको कॉम्पिटिशन्स और भी खेलने हैं। उनका एम था 30+ प्रो शोज़ को जीतना। प्रो शोज़ अभी हो नहीं रहे हैं, लगातार कैंसिल हो रहे हैं। अभी सबके सब अगर कैंसिल इसी तरह से होते रहे तो ओलंपिया में तो वो फिर भी खेल लेंगे क्योंकि उनके पास तो क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो फिर प्रो शोज़ का एक रिकॉर्ड ही नहीं बन पाएगा जिसको बनाने की वो बेहद करीब है, और फिर एक प्रॉपर तरीके से वो एक ट्रिब्यूट हम नहीं दे पाएंगे फैंस जिस तरह डेक्स्टर को जाना चाहिए रिटायरमेंट लेने के वक्त पर। तो इसीलिए वो चाहते हैं और मेरे हिसाब से वो एक सही डिसीजन है। अगले साल वो फिर आर्नोल्ड ब्राज़ील, आर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया सब खेल सकते हैं जो कि उनको इस साल खेलना था। तो आप लोग मुझे बताना आपको इस मामले में क्या लगता है कि डेक्स्टर ने सही डिसीजन लिया या फिर उनको रिटायर हो ही जाना चाहिए था इस साल तक। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चले तो वो आता है एक और कमबैक। कई सारे कमबैक्स हो रहे हैं। फ्लेक्स लुइस वापस आ रहे हैं, ऑक्साना जो है जो फिटनेस डिवीज़न में एक बहुत ही बड़ी नामी एथलीट मानी गई है वो वापस आ रही है। और इसी तरह से अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट करी है इरिस काइल ने, जो कि 10 टाइम मिस ओलंपिया रह चुकी हैं। 10 टाइम, आज तक इतना ज़्यादा टाइटल किसी ने भी नहीं जीता। मैक्सिमम रॉनी कोलमैन का 8 टाइम था मेंस डिवीजन में, यहाँ पर वुमेंस डिवीजन की बात हो रही है लेकिन। और 10 टाइम मिस ओलंपिया वो बन चुकी हैं। अब वो 5 साल के बाद कमबैक कर रही हैं। 45 साल की उनकी उम्र है और आई थिंक सब लोग इनसे फैमिलियर है। इनके नाम से ना हो शायद, लेकिन देखा सब ने होगा इनकी फ़िज़ीक को और कितना ज़्यादा खतरनाक ये दिखी। आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छी फ़िज़ीक अगर देखी जाए वुमेंस बॉडी बिल्डिंग में तो वो इन्हीं की थी, इसलिए तो 10 टाइम मिस ओलंपिया बन गई और अभी 11th टाइटल क्लेम करने के लिए वापस आ रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है देखो, क्योंकि यार 10 टाइम एक इंसान चैम्पियन अगर रह चुका है, यहाँ पर रह चुकी हैं, तो फिर ऐसे में 11th टाइटल क्लेम करने का भी दम रहे, वो एक बड़ी बात है। तो वो अपने 11th टाइटल के लिए वापस आ रही है, भले ही जीत पाए या नहीं, लेकिन ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक माना जाना चाहिए। यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, जॉश लिनार्डविच को उन्होंने मस्ती मस्ती में काई ग्रीन को यहाँ पे टैग कर दिया और उनको कहा कि अब आप भी वापस आ जाइए सर, क्योंकि ये वापस आ रही हैं तो काई ग्रीन को भी वापस से वो इनवाइट कर रहे हैं। और काई की वो वाली फ़ोटो लगा दी जिसमें कि वो विग पहन के लड़की बन के बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं। तो आप लोग बताना कि वुमेंस बॉडी बिल्डिंग को वापस से ला करके ओलंपिया के अंदर जेक वुड ने सही डिसीजन लिया। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यही थे दोस्तों सारे इसमें अपडेट्स अभी के लिए, यही था इसमें। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।